श्री रत्नों को नमन करता हूँ एवं वंदन करता हूँ। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ एवं वंदन करता हूँ। बोधिसत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूँ एवं वंदन करता हूँ। हमारे उड़ीसा के पूज्य भंते जी मेहतानंद महाथेरो को नमन करता हूँ एवं वंदन करता हूँ। हमारे ऑनलाइन एवं ऑफलाइन देख रहे एवं सुन रहे उपासक उपासिकाओं को जय भीम नमो बुद्धाय और बच्चों को प्यार। मैं गणेश कांबले आज आपके समक्ष अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। इसमें कोई भी गलती हो तो क्षमा करना। सर्वप्रथम कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आनंद ने तथागत गौतम बुद्ध से सवाल किया, इस दुनिया में ऐसी कोई खुशबू भी है क्या हवा में विपरीत दिशा में बहती हो? इसी के ऊपर मैं कुछ दो शब्द बोलना चाहता हूं। आनंद तथागत गौतम बुद्ध के सहायक थे। आनंद उनके असिस्टेंट भी थे, पीए भी थे, सर्वर भी थे। जब भी आनंद को उनकी जिज्ञासा में प्रश्न आते थे तो उनके समाधान तथागत को पूछते थे। ऐसा उन्होंने एग्रीमेंट में समझौते में 8 शर्तें थी, उसमें भी कहा था। एक बार आनंद श्रावस्ती के अंदर सारे भिक्खु आराम कर रहे थे। जो आनंद थेर थे उन्होंने देखा कि जो पेड़ और जो पौधे होते हैं उनकी जो जड़ है, उनकी जो मूल है, उनकी जो सुगंध है हवा अपने साथ बहाकर ले जाती है। जो हवा की तरफ बहते हैं, जो सार है यानी पका हुआ हिस्सा, फल या उनका तना है, सुगंध है, जो फूल है, फ्लावर है, उनकी जो सुगंध उन्होंने देखा कि जिधर हवा बहती है उधर ही सुगंध आती है, जिधर हवा नहीं बहती उधर नहीं आती। ऐसा पूरा शोध करने के बाद, पूरी खोज करने के बाद उन्होंने शास्त्रा से, भगवान से, तथागत से यह पूछा कि भगवान ऐसी भी सुगंध है जो हवा के विपरीत प्रतिकूल बहती है वो? तब तथागत भगवान बुद्ध ने जवाब दिया। वह कहते हैं कि यहाँ आनंद किसी गांव में, निगम में, नगर में जहां नाग लोग रहते हैं उसे निगम बोलते हैं। तो गांव में या निगम में जो स्त्री या पुरुष जब वह बुद्ध की शरण में जाते हैं, बुद्ध का मतलब बोधि या ज्ञान की शरण में, शरण का मतलब उनकी शिक्षाओं का पालन करना, या धम्म में जाते हैं या संघ की शरण में जाते हैं। जब वे लोग ना प्राणी हिंसा करते हैं, ना चोरी करते हैं, ना काम भोग मिथ्याचार करते हैं, ना झूठ बोलते हैं, ना ही सुरा मेज मद में लिप्त रहते हैं। जब वे लोग कल्याण के धार्मिक कार्य करते हैं, शीलवान होते हैं, माता से प्राप्त जैसा मन होता है, मल रहित बिल्कुल शुद्ध मन उनके साथ रहते हैं, उदारता एवं शुद्ध मन से दान देते हैं, किसी को भी दान देकर खुशी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, धन का उदारता पूर्वक संभाग बराबर संभाग करते हैं। माता पिता का भाग अलग, दान का भाग अलग, अपना भाग अलग, परिवार का भाग अलग, भविष्य का भाग अलग, जो आगे बचाना होता है वह भाग अलग जब उसकी याचना की जा सकती है। उस गांव के जो श्रवण और भ्रमण और देवता चारों तरफ इस बात के लिए होते हैं, यानी श्रवण और भ्रमण इस बात का प्रचार करते हैं, प्रचारक होते हैं। उस गांव में सब लोग अच्छे हैं, उनकी मर्यादा सदाचार चारों तरफ फैलता है। जो लोग अच्छे लोग होते हैं आसपास के
जिनको देवता बोलते हैं, जो पंचशील का पालन करते हैं, वह जब भी स्त्री और पुरुषों की प्रशंसा करते हैं, करते हुए, तब उनकी जो सुगंध है, प्रशंसा की जो सुगंध, उनकी ख्याति की जो सुगंध है, वह हवा के विपरीत भी बहती है। यानी जो शीलवान पुरुष या स्त्री होता है, जो सदाचारी होता है, जो 5 शील का पालन करने वाला होता है, जो मुक्त हाथों से खुश होकर दान देने वाला होता है, जो धन का संभाग अच्छा करता है, वो माता के पेट से जैसा पैदा होता है शुद्ध मन वाला, ऐसा शुद्ध मन के साथ रहता है। ऐसे स्त्री और पुरुष की ख्याति की सुगंध हवा के विपरीत चारों दिशाओं में, चारों तरफ बहती है, फैलती है। वह कहीं न जाए, उनकी खुशबू और उनकी सुगंध अपने आप वहां तक फैल जाती है। इसमें उन्होंने 2 गाथाएं यहाँ कही है, क्योंकि वह सारी बातें गाथाओं में कहते थे और गाथा ही समझी जाती थी। यह अर्थ उनको बताया है। गाथा इस प्रकार है। धम्मपद की गाथा नंबर 54 और 55 पुष्प वक्कों के अंदर आती है, यानी पुष्प वक्क के अंदर आती है। ने पुष्प गंधो पटिवात मेथी ने चंदनक तगर मल्लिका वा सत अंश गंधो पटिवात मेथी सब्बा दिशा सपुपुरीशो पवायती। इसका मतलब है, स्पष्ट मतलब है कि चंदन, तगर, कमल और जूही, इन सभी की सुगंधों में से जो सुगंध है, उनसे बढ़कर जो शील सदाचार वाले जो लोग हैं, उनकी सुगंध ज्यादा है। मल्लिका माने जो चमेली होता है, और पटिवाद मेथी का मतलब, पटिवाद प्रति हवा, मेथी का मतलब होता है उस दिशा में के अनुरूप। ने पुष्प गंधो पटिवाद व्यक्ति, जो फूल की सुगंध है, हवा के विपरीत नहीं जाती या बहती। ये ने चंदनक तगर मल्लिका वा ना ही, चंदन की तगर का मतलब होता है सेंट, मल्लिका यानी चमेली की सेंट की खुशबू, सुगंध हवा के विपरीत दिशा में नहीं जाती। सतंच गंधो पटिवाद व्यक्ति सब दिशा सब पुरुषों पवायती, जो सत्पुरुष होते हैं उनकी सुगंध सारी दिशाओं में बहती है, चारों तरफ बहती है। इसका मतलब होता है, दूसरा वह कहते हैं चंदनग तगरंग वापी उपलंग अथ वसिकी एते संग गंध जाता न सील गंधो अनुत्तरो। यह 55 नंबर की गाथा है। इसका मतलब है चंदन, सेंट, कमल, जूही, जितने भी सुगंध देने वाले, गंध उत्पन्न करने वाले पेड़ पौधे या फूल है, इन सब में से सीलों की जो गंध है, सील की जो सुगंध है, सुगंध का कोई जवाब नहीं, इसका कोई उत्तर नहीं है। इसकी गंध चारों तरफ फैलती है। भगवान बुद्ध ने यह 2 गाथा आनंद को बताई। दरअसल बार बार भगवान बुद्ध सीलों के बारे में, पंचशीलों के बारे में है। धम्म की वह लाइफ है। अगर पूरे धम्म में से सीलों को निकालकर एक तरफ रख दिया जाए तो धम्म बैठ जाता है नीचे। जैसे किसी बहुत अच्छी मीनार का फाउंडेशन अगर निकाल दिया जाए तो वह मीनार गिर जाती है। उसी तरह जो सील है वह धम्म का फाउंडेशन है और आधार है, आधार की शिला है, आधार का पत्थर है, आधार का स्तंभ है। अगर वो जरा भी हिलेंगे तो लोग उनका पालन नहीं करेंगे तो धम्म की मीनार को नहीं बना सकते। इसलिए सबसे पहले सील, समाधि, प्रज्ञा में सील आते हैं, क्योंकि सील पहले करेंगे तो समाधि लगेगी, समाधि लगेगी तो प्रज्ञा आएगी, प्रज्ञा आएगी तो आदमी को मोक्ष प्राप्त होगा, दुखों से मुक्ति प्राप्त होगी, अदरवाइज नहीं होगी। कोई आदमी यह कहे कि मैं सीलों को छोड़कर समाधि और प्रज्ञा करता हूं, सीलों
के बिना न समाधि लगेगी न प्रज्ञा आएगी। ऐसा मैंने अनुभव किया है जब मैं विपश्यना की थी। जब मैंने विपश्यना की थी वहां हम सील तोड़ते हैं तो समाधि नहीं लग पाती। जब समाधि नहीं लगेगी तो प्रज्ञा का सवाल ही नहीं है। इसलिए जितने भी धम्म मानने वाले लोग हैं, जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं, जितने भी बौद्ध हैं, जितने भी धम्म अनुयायी हैं, बुद्ध धम्म को मानते हैं, पूरी दुनिया में वह धम्म की शुरुआत अगर सील से नहीं करते तो धम्म को नहीं मानते। तो फिर उनके पास नाम ही नाम है, धम्म का तो उनके पास ध भी नहीं होता है। यह आनंद की कहानी है। इतना कहकर मैं अपने विचार समाप्त करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत ही सुंदर उपासक गणेश कामले जी, अपने धम्मपद, हम लोग धम्मपद के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं और प्रत्यय जो धम्मपद के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जैसे पुप्प बकर के जो 54 और 55 गाथा उन्होंने आप बहुत अच्छी तरह से उसके ऊपर एक्सप्लेन की व्याख्या किए। तो सही में शील गंध से शील गंधो अनुत्तरो, शील गंधो अनुत्तर है क्योंकि वो अनुपम है और अतुलनीय है। तो इसलिए आज की जो बुधवार के दिन जिस प्रकार हम लोग उपास आप लोगों में से विचार रखते हैं, तो आज भी इसी प्रकार उपासक प्रकाश चंद्र नाग और उपासक गणेश कामले जी उन्होंने अपने विचार रखे और बहुत ही सुंदर तरीके से समय को मतलब सामने रख करके समय सीमा के अवधि पार नहीं करते हुए उन्होंने अपने विचार को रखे। मैं आप सभी लोगों को मंगल कामना करता हूं और कल जैसे हम लोग जनवरी 26 हुआ उस गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी सबको मंगल कामना करता हूं और बहुत ही जानकारी मिला आप लोगों से। और इसी प्रकार अगले बुधवार फिर हम दो उपासक या उपासिका फिर इसी प्रकार आप अपना विचार रखेंगे। तो मैं इसके साथ आप सभी लोगों को शुभकामना देते हुए, मंगल कामना करते हुए आज की जो प्रातःकालीन बुद्ध वंदना व धर्म देशना को यहीं पर विराम देता हूं और विश्व के सभी प्राणी जो दूर है, समीप है, दृश्य है, अदृश्य है, सूक्ष्म है, स्थूल है, सभी प्राणी दुख से मुक्त हो, रोग से मुक्त हो, भय से मुक्त हो, सब के अंदर प्रज्ञा जगे, ऐसा मंगल कामना करते हुए आज की जो बुद्ध वंदना व धम्म देशना को यहीं पर विराम देते हैं। भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं। सुखी हो, दीर्घायु हो, चिरायु हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। सबको नमो बुद्धाय। और उपासक गणेश कामले और उपासक प्रकाश चंद्र नाग जी, आप सबको नमो बुद्धाय करते हुए आज की यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है, नमो बुद्धाय। जय भीम बंटी जी। नमो बुद्धाय।